मेरी आपसे एक विनम्र प्रार्थना है कि ये वीडियो 13 मिनट की है और मेरी आयु अभी कम है, लेकिन इस वीडियो में जो मैंने विषय लिया है वो बड़ा गंभीर है। तो आप सभी इस वीडियो को पूरा सुनें, यह मेरी आपसे एक प्रार्थना है। नमस्कार दोस्तों, आज जिस विषय पर बात करने वाले हैं बड़ा गंभीर है, क्योंकि ये जनरेशन का सवाल है। पहले की जो जनरेशन हो चुकी हैं उन्होंने कष्ट देखे, समस्याएं देखी, उन समस्याओं से बाहर निकलने की कोशिश की और अपना एक जीवन अच्छी तरीके से व्यतीत किया। वर्तमान में सारी फैसिलिटीज हमारे पास उपलब्ध हैं। हमें कोई इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है तो हम गूगल पर सर्च कर सकते हैं। हमारे लिए कोई बुक पढ़नी है तो हम उसे यूट्यूब पर सुन सकते हैं। ऐसे ऐप उपलब्ध हो गए हैं कि हम हर एक प्रकार से बुक के लिए ऑडियो के रूप में सुन सकते हैं और ऑडियो के माध्यम से हम जानकारी कलेक्ट कर सकते हैं। अगर हमें बुक को पढ़ना भी है तो हमारे लिए किसी स्टोर पर जाने की जरूरत नहीं, हम गूगल से उसकी पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज सारी फैसिलिटीज हमारे पास उपलब्ध हैं, मगर समस्या ये आती है कि जब सारी फैसिलिटीज हमारे पास उपलब्ध हो जाती हैं तो हम मेहनत करना, परिश्रम करना, पुरुषार्थ करना, ये सब चीजें हमारे जिंदगी से और हमारे दैनिक जीवन से दूर हो जाती हैं। फिर हम यूं कहें कि एक प्रकार से आलसपना हमारे जीवन में आ जाता है और उस कारण से जो हमारे लिए मानसिक नुकसान होता है और उसके साथ साथ जो शारीरिक नुकसान होता है, ये हमारे लिए कोई फायदे का सौदा नहीं। तो इसमें सबसे पहला टॉपिक तो ये कि हम अपने जीवन से आलस्य को कैसे निकालें। दूसरा कि जो हम फिल्म सितारों की चमक धमक को देखते हैं, जो हम पॉलिटिशियन को देखते हैं, उनके रुतबे को देखते हैं, उनका ऑरा देखते हैं, उस ऑरे को देख करके जो हमारे ऊपर प्रभाव पड़ता है वो प्रभाव बड़ा गहरा होता है और हम उनके जैसा बनना चाहते हैं और हम उनके लिए अपना आदर्श बना लेते हैं और जैसी वो क्रियाएं करते हैं, जैसा वो आचरण करते हैं, हम उस रूप अपने आप के लिए ढालने की कोशिश करते हैं। हकीकत में वो आदर्श बनाने के योग्य नहीं है, लेकिन वो जैसे अपने आप के लिए स्क्रीन पर दिखाते हैं, हम उसको वास्तविकता मान करके उनको अपना आदर्श बना लेते हैं। लेकिन हमारे आदर्श कैसे होने चाहिए? क्या हमारे आदर्श फिल्म सितारों जैसे होने चाहिए? क्या हमारे आदर्श पॉलिटिशियन होने चाहिए? अथवा हमारे आदर्श महापुरुष जैसे महात्मा गांधी होने चाहिए? हमारे आदर्श एपीजे अब्दुल कलाम होने चाहिए? हमारे आदर्श जवाहरलाल नेहरू होने चाहिए? तो कौन हमारे आदर्श? इस विषय पर हम चर्चा करेंगे। तीसरी हम जिस विषय पर चर्चा करेंगे वो ये कि हम जिस दिशा में बढ़े, वो दिशा जो हमने चुनी है, क्या वो दिशा सही है? क्योंकि हमारे दिमाग में ये चीज बिठा दी गई है कि कोशिश करो और कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती। तो हम जिस क्षेत्र में अच्छे नहीं हैं अथवा जो क्षेत्र हमारे योग्य नहीं है, फिर भी हम उस क्षेत्र में प्रयत्न करते हैं, कोशिश करते हैं, लेकिन हमें सफलता हाथ नहीं लगती और हम अपने दिमाग में ये बात बिठाए हुए होते हैं कि कोशिश करते रहेंगे तो अंत में सफलता मिलेगी। लेकिन वास्तविक हकीकत ऐसी नहीं है। हमारे लिए द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव की आवश्यकता पड़ती है। आज एक हल्का सा एक उदाहरण देखें तो हम फिल्म सितारे में से शाहरुख खान का उदाहरण लेते हैं। एक्टर बहुत हैं, सब मेहनत करते हैं, लेकिन उस फिल्म सितारों की दुनिया में शाहरुख खान को ही क्यों वो मुकाम मिला जो किसी और को नहीं मिला? मेहनत सबने की, शाहरुख खान से ज्यादा की, लेकिन कारण क्या जो शाहरुख खान उस मुकाम पर पहुंच पाए? कारण एक ही कि उस समय पर जो माहौल था उस प्रकार से उसकी मूवी निकली, उनकी मूवी निकली। जिस प्रकार से जो ट्रेंड था उस प्रकार से उनकी मूवी निकली, जो लोगों के लिए पसंद था उस प्रकार से उनकी मूवी निकली, तो वो सफल हो गए। तो उसमें क्षेत्र भी मायने रखता है, समय अर्थात काल भी मायने रखता है ना? और जो टैलेंट है वो टैलेंट भी मायने रखता है, और जो अंदर से चीज एक आती है, जो हम पैदा लेते हैं, जो हमारे डीएनए में होता है, जो हम साथ लेकर के आते हैं जन्म से, वो भी मायने रखता है।
तो हम जिस फील्ड में अपना हाथ डाल रहे हैं उस फील्ड में हमारे लिए अंदर से वो चीज निकल करके आ रही है, या वो हमारे डीएनए में है, या वो हमारे अंदर टैलेंट उत्पन्न करने की शक्ति है, ये भी मायने रखती है। तो इन 3 चीजों पर, 4 चीजों पर आज अपन चर्चा करेंगे। सबसे पहला, हमारे आदर्श कौन? हमारे आदर्श क्या फिल्म सितारे होने चाहिए? हमारे आदर्श क्या पॉलिटिशियन होने चाहिए? अथवा हमारे आदर्श वो महापुरुष जैसे महात्मा गांधी होने चाहिए, जैसे जवाहरलाल नेहरू होने चाहिए, एपीजे अब्दुल कलाम जैसे महापुरुष होने चाहिए? इस पर चर्चा करेंगे। सबसे पहला, अगर हम पॉलिटिशियन को देखते हैं तो आज के समय पर कहीं पर भी कोई नेता आ जाए तो एक बहुत बड़ा समुदाय उसके पीछे चला जाता है। बहुत सारे लोग उसके साथ फोटो निकलवाना चाहते हैं। उनके साथ फोटो निकलवाना कोई उपलब्धि नहीं है, कोई सार की बात नहीं है, हमें कुछ मिल नहीं रहा, लेकिन हम उनका ऑरा देख करके उनके साथ फोटो, उनके पीछे लग जाते हैं। इससे हमारे लिए कोई प्रॉफिट नहीं है। तो जो चीज हमारे लिए कोई प्रॉफिट नहीं दे रही, कोई रिटर्न नहीं दे रही, तो हम उस चीज को क्यों करें? पॉलिटिशियन आते हैं, वो स्पीचेस देते हैं, भाषण देते हैं। भाषण में बहुत सारी चीजें सत्य होती हैं, अधिकतर चीजें असत्य होती हैं। हर बार असत्य ना हो, लेकिन अधिकतर असत्य होती हैं। लेकिन हम असत्य को भी सत्य मान लेते हैं और ऐसे तालियां बजाते हैं जैसे वो कार्य उसने कर ही दिया हो। बाद में वो कार्य हो अथवा ना हो, उस पर हम ध्यान नहीं देते, उस पर हमारा ध्यान जाता भी नहीं है, लेकिन बस उसका एक ऑरा ऐसा बना हुआ है कि हम उसके पीछे भागे फिरते हैं। और मुझे मैं कवि सम्मेलन देख रहा था, तो कवि सम्मेलन में मुझे वो बड़ा पसंद आया था जोक। तो वो कवि कहते हैं कि पॉलिटिशियन स्पीच कैसे देते हैं। तो उन्होंने शुरुआत ऐसी की कि किसी गांव में उन्होंने एक वाटर टैंक बना दिया। वाटर टैंक मतलब कि पानी रखने की जगह जो हम देखते हैं जहां पर पानी आकर के इकट्ठा होता है, फिर वहां पर सबके घरों में सप्लाई होता है। तो उद्घाटन करने के लिए पॉलिटिशियन आए, जो उस क्षेत्र के नेता थे वो आए। तो उन्होंने सबसे पहले जो शुरुआत की वो इस तरीके से की कि वाटर टैंक है, क्या कि ये वाटर टैंक है, और फिर बाद में बता रहे हैं कि इसमें पानी भरा जाएगा। अब आप देखिए कि एक अनएजुकेटेड पॉलिटिशियन किस तरीके से बात को घुमाता है और लोग तालियां बजाते हैं। तो वो कहता है इसमें पानी भरा जाएगा। अब वो हमारे लिए ज्ञान की बात बताता है कि पानी भी 2 प्रकार का, एक साफ पानी, एक गंदा पानी। अब उसे नॉलेज नहीं है, तो वो आगे क्या कहता है कि साफ पानी और गंदा पानी ये 2 प्रकार का पानी है। गंदे पानी में कमल खिलता, कमल का एक फूल होता, फूल तो गुलाब का भी होता, फूल तो गुलाब का भी होता, गुलाब के फूल से गुलाब कंद बनता है। हाँ, और गुलाब कंद पेट साफ करता है। क्या करता है? गुलाब कंद पेट साफ करता है। पेट तो खरबूजा भी साफ करता है। खरबूजा खरबूजे को देखकर रंग बदलता है। वो कभी ये बतलाना चाह रहे थे कि पॉलिटिशियन कैसे अपनी बात के लिए कहते हैं, जो नॉलेजेबल पॉलिटिशियन है, जिनके लिए किसी बात का नॉलेज नहीं है। तो क्या कह रहे हैं कि पॉलिटिशियन क्या कहता है, खरबूजा खरबूजे को देखकर रंग बदलता है। रंग सबसे अच्छे जर्मनी में मिलते हैं। जर्मनी वो जहां हिटलर हुआ, हिटलर वो जिसने वार कराए, वार 8 प्रकार के, रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार और वर्ल्डवार। वर्ल्ड मतलब दुनिया, दुनिया गोल होती, गोल तो रसगुल्ला भी होता, रसगुल्ला खाने से प्यास लगती, प्यास को पानी बुझा रहा, और उस पानी को स्टोर करने के लिए वाटर टैंक बनाया जा रहा है। अब ये हास्यास्पद जोक है, लेकिन ये जोक हमें हकीकत को दर्शाता है कि किस तरीके से पॉलिटिशियन और लोग ताली बजा रहे हैं कि वह क्या बात कही है। तो पॉलिटिशियन सार की बात कहे अथवा ना कहे, लेकिन लोग तालियां बजाते हैं। और जो छोटे छोटे बच्चे हैं, जो कम उम्र के बच्चे हैं, जो अभी अध्ययनरत हैं, वो उनकी चमक दमक को देख करके उनके पीछे लग जाते हैं और अपना भविष्य बर्बाद कर लेते हैं। तो ऐसे लोग हमारे आदर्श ना हो, एक्टर हमारे आदर्श ना हो, क्योंकि एक्टर तो एक्टिंग कर रहे हैं, वो दिखा रहे हैं अपने आप के लिए, जैसे डायरेक्टर उनके लिए निर्देश कर रहा है, निर्देशन दे रहा है, वो वैसा अपने आप के लिए स्क्रीन पर प्रस्तुत कर रहे हैं। वो हकीकत नहीं है। तो हम हकीकत से वाकिफ नहीं है और हम उनके जैसे आचरण, जैसे एक्टर जो कपड़े पहनते हैं वो ट्रेंड बन जाता है और हम उस रूप कपड़े पहनने लगते हैं, उस रूप हम अपनी हेयर स्टाइल बनाने लगते हैं, हम उस रूप आचरण करने लगते हैं, लेकिन वो हकीकत नहीं है।
वो अलग है जो स्क्रीन पर दिखाते हैं, और उनका जो दैनिक जीवन है वो अलग है। तो हम जो दैनिक जीवन है उस पर अगर ध्यान दें तो हम जिंदगी में कभी उनको अपना आदर्श ना बनाएं, क्योंकि वो भी हमारे ही जैसे जीते हैं, जैसे हम जीते हैं, जैसे हमारे आचरण है वैसे ही उनके आचरण है। तो हम महापुरुषों के आचरण पर ध्यान दें, हम महात्मा गांधी जैसे महापुरुष को अपना आदर्श बनाएं, क्योंकि जब हम आदर्श महापुरुष को बनाते हैं तो हम अपना जीवन भी उस रूप करते हैं जिसको हम अपना आदर्श बनाते हैं। अगर हम महात्मा गांधी जी को आदर्श बनाएंगे, अगर हम एपीजे अब्दुल कलाम को आदर्श बनाएंगे, तो हम अपना जीवन भी उस रूप परिवर्तित करने का प्रयास करेंगे, हम उस रूप आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे, हम नॉलेज गेन करने की कोशिश करेंगे, हम अपने ज्ञान को परिपक्व करने की कोशिश करेंगे, हम समुदाय को एक साथ लाने की कोशिश करेंगे, हम एक अच्छी सोसाइटी बिल्ड करने की कोशिश करेंगे। लेकिन ये कब होगा? जब हम अपना आदर्श सही चुनेंगे। हम आदर्श चुनेंगे, अरे वो महात्मा गांधी, वो महापुरुष, हम तो उनका नाम लेने के योग्य नहीं है, लेकिन फिर भी उनके बारे में अगर जानकारी देनी है तो उनका नाम लेना जरूरी होता है। अरे वो ऐसे व्यक्ति हुए, अगर हम कल्पना करें तो उनके बारे में कल्पना करना भी शक नहीं। 1 लाख से ऊपर उनके ऊपर किताबें लिख चुकी हैं। पूरी दुनिया में ऐसा कोई देश नहीं है जहां उनकी मूर्ति ना लगी हो। यहां तक कि पाकिस्तान में भी 2 मूर्तियां गांधी जी की लगी हुई हैं। आप कल्पना कीजिए कैसा व्यक्ति रहा होगा। और इसके ऊपर, उनके ऊपर आज अपन टिप्पणियां करते हैं कि गांधी, महात्मा गांधी ने देश के लिए बंटवारा कर दिया देश का। अरे हम पहले अध्ययन करें, हम पहले पढ़ें, उसके बाद निर्णय करें। ऐसे व्यक्ति हजारों लाखों सालों में होते हैं, और जब उनकी हत्या की गई थी, उनकी मृत्यु हुई थी, तब एल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा था कि आगे भविष्य में जो पीढ़ी आएगी वो सोच में रहेगी, वो सोचेगी कि हाड़ मास का ऐसा भी कोई व्यक्ति पहले पैदा हुआ है। तो ऐसे वो पुरुष थे जिनके लिए महापुरुष भी अपना आदर्श माना करते थे, ऐसे गांधी जी थे। और उनके बारे में आज हम टिप्पणियां करते हैं। जो टिप्पणियां करते हैं, मैं तो उनसे नम्र निवेदन करूंगा, मैं कोई उनका बैरी नहीं हूं, मैं कोई उनसे द्वेष नहीं रखता हूं, लेकिन मैं उनसे नम्र निवेदन करूंगा, पहले हम उनके बारे में पढ़ें, उन्होंने क्या देश के लिए दिया है, क्या देश के लिए क्या है, उसके बारे में जानकारी लें। उसके बाद हम अपने विचार परिवर्तित करें। और ऐसे महापुरुष को अगर सामान्य जनता आदर्श बनाएगी तो निश्चित तौर पर वो अपने जीवन में सफलता को और एक आदर्श जीवन को अपनाएगी, और निश्चित तौर पर एक सुखी और आदर्शमय जीवन जिएगी। और इसी बात के साथ मैं आपके लिए अंत में बस यही कहूंगा कि जो 3 टॉपिक अपन ने उठाए थे उसमें से ये एक टॉपिक है। अगले 2 टॉपिक की चर्चा अपन अगली आने वाली वीडियो और आने वाले सत्र में करेंगे। अभी के लिए अपन इस वीडियो के लिए स्थगित करते हैं। आप सभी से नमस्कार।